मुंबई ऐसी नगरी है जहां लाख भीड़ के बीच कोई ना कोई पहचान देखकर लौट आता है। पर 31 दिसंबर 2015 की रात एक चेहरा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वो चेहरा था विशाल ठक्कर का। मुन्ना भाई MBBS में करण का रोल निभाने वाला वही लड़का जिसे फिल्म में मुन्ना नई जिंदगी देना चाहता था। विडंबना देखिए, असल जिंदगी में वही लड़का कहीं खो गया और कोई उसे वापस न ला पाया। उस रात करीब 10:30 बजे मुलुंड स्थित अपने घर में उसने अपनी माँ से बस इतना कहा, मम्मी मूवी देखने चले। माँ ने थकान का बहाना दिया और मना कर दिया। विशाल ने 500 रुपए लिए और बाहर निकल गया। ये वही पल था जब किसी ने उसे आखिरी बार देखा था। रात बढ़ी पर विशाल घर नहीं लौटा। माँ ने सोचा शायद दोस्तों के साथ रुक गया होगा। थोड़ी देर बाद पिता के फोन पर एक मैसेज आया, मैं न्यू ईयर पार्टी में जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। मैसेज पढ़कर घर में सुकून उतर आया, लेकिन वो सुकून अगले ही दिन टूट गया जब विशाल सुबह भी घर नहीं लौटा। कॉल किया गया, फोन बंद था। शाम हुई, फोन बंद था। 5 दिन बीत गए, ना कोई खबर, ना कोई आवाज। आखिरकार माँ को पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करानी पड़ी। मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई तो पहला झटका लगा। पता चला 1 जनवरी सुबह 11:45 पर विशाल घोड़बंदर रोड पर करीब 45 मिनट तक रहा था और उस वक्त उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड रजनी राठौर। जब रजनी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि वो और विशाल रात को दोस्तों के साथ बाहर थे। सुबह लौटते समय दोनों चाय पीने के लिए घोड़बंदर पर रुके थे। वहीं विशाल ने कहा कि उसे अंधेरी जाना है किसी दोस्त से मिलने। वो जल्दी में था, ऑटो लिया और चला गया। कुछ देर बाद उसका फोन बंद हो गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। बात सुनने में साफ लगती थी, पर पुलिस के पास एक और वजह थी रजनी पर शक करने की। दरअसल अक्टूबर 2015 में इसी रजनी ने विशाल पर रेप का केस दर्ज कराया था। शादी का वादा, लिव इन झगड़े, हाथापाई और फिर शिकायत। विशाल गिरफ्तार हुआ। इंडस्ट्री में बदनामी फैली, काम बंद हो गया, कमाई खत्म हो गई। वो डिप्रेशन में चला गया, इतनी गहराई तक कि उसने एक बार अपनी जान लेने तक की कोशिश कर डाली। लेकिन फिर 3 दिन में ही रजनी ने केस वापस ले लिया। कहा मुझसे गलती हो गई। विशाल की माँ का कहना था लड़की उसे धोखा दे रही थी, अफेयर था। जब बात खुली तो झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने झूठा केस दर्ज कर दिया। पर सच क्या था कोई नहीं जानता। और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि रजनी आज इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले उनका निधन हो चुका है। अब ना वो इस केस को समझा सकती हैं, ना किसी पर शक करने का आधार देती हैं। विशाल का कोई सामान गायब नहीं हुआ था। वो घर छोड़कर जाने वाला आदमी नहीं लगता था। किडनैपिंग का एंगल कमजोर था क्योंकि कोई फिरौती नहीं आई। एक्सीडेंट नहीं हुआ क्योंकि किसी हॉस्पिटल में उसकी एंट्री दर्ज नहीं हुई। सुसाइड नहीं था क्योंकि कोई बॉडी नहीं मिली। और सबसे अटपटी बात, उसके बैंक अकाउंट में तब से आज तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जैसे किसी ने एक ही रात उसकी पूरी मौजूदगी पर मिट्टी डाल दी हो। सालों बीत गए, लेकिन अजीब बात यह है कि आज भी कभी कभी उसके नाम पर किसी प्रोडक्शन हाउस से ऑफर आते हैं। जैसे इंडस्ट्री मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हमेशा के लिए गायब हो चुका है। फिर एक दिन पुलिस की पुरानी फाइलों से एक धुंधली, बारिश में भीगी हुई CCTV फुटेज सामने आई। टाइम स्टैम्प पूरा नहीं था, पर फुटेज घोड़ा बंदर इलाके की लगती थी।
उसमें एक ऑटो रुकता दिखाई दिया। पहले एक लड़का उतरता है। उसका चलने का अंदाज, कंधे झुकाने की आदत, शरीर का फ्रेम, सब कुछ किसी हद तक विशाल ठक्कर जैसा था। पर असली चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसके पीछे दूसरा आदमी भी उतरता है। चेहरा साफ नहीं, बहुत ही धुंधला, लेकिन जितनी झलक दिखती है वो रजनी के भाई जैसा लगता है। और यही बात है जिसे रजनी ने कभी नहीं बताया था। उसके बयान में कहा गया था कि विशाल अकेले ऑटो लेकर गया था, लेकिन फुटेज कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या उस सुबह विशाल अंधेरे की ओर जा रहा था या उसे कहीं और ले जाया जा रहा था? अगर वो मर चुका है तो उसकी बॉडी कहाँ है, और अगर जिंदा है तो अब तक चुप क्यों है?